आप जरा फिर से बता दें उस्मान, मैंने ये रिकॉर्डिंग दोबारा से शुरू की है कि आपको ये जो आपने लास्ट क्लास के बारे में जिक्र किया कि ये बहुत अगरचे ऑनलाइन क्लास थी मगर बहुत इंटरेक्टिव थी, तो उसमें आखिर क्या ऐसा राज था? कोई मैं सुपरमैन तो हूँ नहीं कि मैं ही ऐसा टीचर हूँ जो कोई भी इस अप्रोच को इस्तेमाल कर सकता है, ऑनलाइन टीचिंग के अंदर भी, क्लासरूम टीचिंग के अंदर भी। तो यस आपके सर। ख्याल में क्या चीज़ ऐसी थी? ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें इसलिए कि ये पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ जी। जी सर, मैं यही बता रहा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास डायरेक्ट वो मैथमेटिकल मॉडलिंग पे आ जाते हैं, यानी हाँ हाँ। डेरिवेशन या इंटीग्रेशन वो फार्मूला से बता देते हैं कि एक्सेलरेशन आपने निकालना है तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन पे आ जाएंगे। लेकिन हम्म। आपने आपने जो लास्ट क्लास में किया स्टोरी टेलिंग से शुरू किया, यानी ये गाड़ी मूव कर रही है तो हमने उसके डिफरेंट डिस्टेंसेस पे आपने पिक्चर्स ली और वो डाटा आपने जो डिस्टेंस की वैल्यूज थी टेबुलर फॉर्म में शो करवा दिया। हम्म। फिर उस टेबुलर फॉर्म से हम ग्राफ पे गए कि हमने डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट करके देखा, और फिर उसका यानी उसके आपने स्लोप से शो करवाया कि यानी स्लोप से हम देख सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है या नहीं। तो अगर विद कांस्टेंट स्पीड है फिर आपने एक्सेलरेशन का ग्राफ शो करवाया कि वो क्यों एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो वो हमने टेबुलर और ग्राफ्स को यानी इकट्ठा लेके और साथ में आपने एनिमेशन शो करवाई। तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच में ये एक स्टेप इन्वॉल्व है, सिर्फ मैथमेटिकल मॉडलिंग करवाते हैं, आपने ये चारों स्टेप्स को यानी सिमुल्टेनियसली लेके चलें। तो इस वजह से यानी लर्निंग में हमें। जी जी, बहुत मेहरबानी आपकी। मैं बता रहा था कि ये जो तीन थ्री डायमेंशनल अप्रोच है या थ्री प्रिंसिपल्ड अप्रोच है, ट्रायंगल की तीन जो कोने हैं उसके अंदर ये स्टोरी टेलिंग है, डाटा आ जाता है, टेबुलर डाटा आ जाता है, ग्राफ्स एंड एनिमेशन आ जाती हैं, और सबसे आखिर में फार्मूलाज आ जाते हैं। ये मेरी अप्रोच नहीं है, बल्कि ये हार्वर्ड कैलकुलस के बुनियादी तीन असूल थे जिनकी बेसिस पर मैंने ये पेडागोजी बनाने की कोशिश की है। इनफैक्ट आई हैव गॉन far beyond what Howard calculus used to do, because I have a very powerful tool which is GeoGebra. जब हार्वर्ड कैलकुलस की मूवमेंट शुरू हुई थी तो उस वक्त टेक्नोलॉजी की सपोर्ट इतनी हासिल नहीं थी जितनी अब हमें हासिल है। मुदस्सरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी मुदस्सरा। सर मैं मुझे ये लगता है कि दो चीज़ें थी इस अप्रोच के अलावा। ये तो अप्रोच डेफिनेटली ज़बरदस्त थी, अप्रोच बहुत मेजर एक ये फैक्टर था। आपके ख्याल में आम जो फिजिकल क्लास होती है, जी ब्रिक एंड मोटर क्लास, कन्वेंशनल क्लास, उससे ज़्यादा थी ये ऑनलाइन क्लास इंटरेक्टिव? सर, ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव थी। उस एक तो इसमें ये तो तरीका बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेक्टिव तरीका था, हमें सिमुलेशंस नज़र आ रही थी साथ साथ, जिसकी यार, वजह से इन्वॉल्वमेंट हो गई थी। इन्वॉल्वमेंट भी सीरियस लोगों की हुई थी, और टीचर भी आप थे जो कि घबराए नहीं कि इतनी सारी डिस्कशंस हो जाएंगी। तो मैं मतलब हमारे यहाँ पे ये भी होता है कि बाज़ बार टीचर्स भी घबरा जाते हैं कि ज़्यादा डिस्कशन हो गई है तो बस वाइंड अप करें, तो बस ये अभी हम डिस्कशन को बाद में करेंगे, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट करते हैं। सो इस तरह भी नहीं हुआ। सो पर्सनली आई थिंक कि आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, इन्वॉल्वमेंट, और जिसकी वजह से आपने इन्वॉल्व किया सबको, और उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से सबने पार्टिसिपेट किया और इतने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट हुआ कि वो इंटरेक्टिव था और सबको समझ आया, और यार जिसकी वजह ये से मुझे लगता है आप रिजल्ट अच्छा था। आप मेरी तारीफ कर रही हैं। बात यह है सर ये कि तारीफ नहीं, मैं आपको मतलब जो एक मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, उसमें ये हाँ, है कि टीचर्स बाज़ दफ़ा ये भी देखते हैं कि कुछ डिस्कशंस ऐसी होती हैं कि अगर उनको इन डेप्थ खुद भी ग्रास्प ना हो तो वो इतने सारे डिस्कशन से खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। हाँ, तो लेकिन जिसकी हम ये चाह रहे हैं, मेरा सवाल जो था वो मेरे मेरे बारे में नहीं था। हम जी ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें आप बताएं जो बाकी टीचर्स अपना के, मतलब एवरी टीचर कैन नॉट बी अशरफ इकबाल, कैन नॉट बी एज बैड और एज गुड एज अशरफ इकबाल। मैं अपनी अच्छाई भी नहीं कर रहा, बुराई भी नहीं कर रहा, बुराई तो शायद सभी करते हैं मेरी। तो आप कोई ऐसे प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स बता सकती हैं जिनको अपना के कोई भी टीचर इन सिंपल असूलों पे चल के अपनी कन्वेंशनल क्लास को भी
बोरिंग होती है, बहुत क्लास बोरिंग होती है, सब जगह बोरिंग होती है, सिर्फ यहाँ पर नहीं बोरिंग होती, मतलब लम्स में या फास्ट में या GIK में या नस में। अमेरिका की क्लासें भी बड़ी बोरिंग होती हैं, तो वो उनको कुछ ऐसे प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स बता दिए जाएं कि वो बोरिंग ना रहें। सर स्टेप वाइज अगर चीज़ चलती है, कोई भी टॉपिक अगर स्टेप वाइज प्रॉपर चलता है। हर टीचर ही स्टेप वाइज करने की कोशिश करता है, कौन जंप पे लगाता है? सर नहीं, मुझे लगता है कि इवन यूजेज ऑफ बोर्ड तक भी ऐसा हो जाता है कि जो कि प्रॉपर तरीके से नहीं होता। मतलब एक लिखना शुरू किया कहीं से, कुछ वर्ड्स स्पेसिफाई किए, कुछ नहीं किए, तो लेक्चर प्लानिंग डेफिनेटली उसके अंदर इम्पोर्टेंट होती है। हर कोई लेक्चर प्लानिंग करते हैं टीचर, आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी लेवल पे लम्स में लेक्चर प्लानिंग नहीं करते? आपके ख्याल में क्लास में नहीं करते? लेकिन वहाँ क्लासें बोरिंग होती हैं, पता है सबको। सर मुझे तो ये लगता है कि बहुत सारे लोग ना इस चीज़ पे भी रिलाई करते हैं कि अगर बिल्कुल मतलब रियलिटी वाली मैं देखूं या ऑब्जर्वेशन में देखूं, तो उसमें मुझे ये लगता है कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भाई हमने पिछले सेमेस्टर में भी ये कोर्स फॉर एग्जांपल पढ़ाया हुआ था, तो हमें दोबारा से ना उसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मेन पॉइंट्स देखेंगे, जाके डिलीवर कर देंगे। सो उस चीज़ के अंदर जब एक पॉइंट स्किप हो जाता है, उसको कवर अप करने के लिए फिर बाद में जब वो पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो सीक्वेंस नहीं रहती है, स्टूडेंट्स का वो इंटरेस्ट नहीं रहता। तो मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि सारी चीज़ें रब्त था उनमें आपस में, और हर चीज़ के ऊपर ड्यू टाइम दिया गया, दैट्स वाई मुझे लगता है कि सब इन्वॉल्व हुए, और सबके इन्वॉल्वमेंट में जो आपने बीच में सप्रेस नहीं किया किसी को, आपने इनकरेज किया कि और बोलें और बताएं, और जिस मुझे लगता है उसके वजह से, चाहे मेरा कि वो आंसर गलत भी था, मेरा जो डटे रहना गलत भी था, लेकिन स्टिल मुझे ये लर्निंग हुई, मुझे ये नहीं हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया था। चलें ठीक है, आज हम कुछ सवालों से, आपके पास अगर कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ लें, अगर नहीं हैं तो मुझे बताइए, मैं फिर शुरू करता हूं। आज हम कुछ सवालों से शुरू करेंगे, जो अगर आपको पिछले लेक्चर में जिसकी आपने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की हैं, अगर वो वाकई समझ आया है आपको, तो ये स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ? जी सर, हो गया। हाँ जी, ये नज़र आ रहा है आपको? जी सर। ये 3 कारें हैं जो चल रही हैं। अच्छा, मैंने इस दफ़ा ये वर्टिकल लाइंस पे शो कर दिया है क्योंकि जगह कम थी। ये चीज़ें अभी आप ना देखें, ये बाद में हम देखेंगे। ये कारें मूव कर रही हैं नॉर्थ की तरफ, रेड कार भी मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो इसकी लेंथ है, ये डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर नहीं कर रही, ये इसकी स्पीड को ज़ाहिर कर रही है एट अ गिवन टाइम। ये येलो वाली जो है ये भी स्पीड को ज़ाहिर कर रही है एट अ गिवन टाइम। ये नीली वाली जो है ये भी स्पीड को ज़ाहिर कर रही है इन अ गिवन टाइम। तो आज का प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमें नीली कार की स्पीड, येलो कार की स्पीड, रेड कार की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम पता है, और हम इससे एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, और इससे हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, और ये भी निकालना चाहते हैं। असल मज़े की बात यह है, जो गेम हम इसमें, जिस गेम की तरफ हम जा रहे हैं, और वो गेम उस्मान आपने मेरी हेल्प के साथ, या आपको वैसे हेल्प तो चाहिए नहीं, हेल्प तो हमें चाहिए आपकी, आपने ये एक गेम वाकई बनाना है कि कौन सी गाड़ी आगे निकलेगी। मिसाल, सवाल यह है कि कौन सी गाड़ी आगे निकलेगी, ये आपने बताना है, और शर्तें लगानी हैं गाड़ी के ऊपर कि ये गाड़ी आगे निकल जाएगी, नहीं अच्छा नहीं, ये गाड़ी निकल जाएगी, ये गाड़ी निकल जाएगी। बड़ा मज़ेदार किस्म का गेम बनेगा ये। तो ये हम अब स्पीड को, स्पीड का डाटा हमारे पास टाइम के साथ है, और वो हम ये देखें, द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, ऑफ द 3 कार्स, तीनों कारों की स्पीड हमें पता है, और इसको प्लॉट भी कर दिया गया है यहाँ पे। ये देखें, ये लाल लाल जो ये मैं कारें यहाँ पे आपको दिखा दूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं दिखा ही देता हूँ कारें, आपको अच्छा लगता है। यहाँ मैंने बनाना भूल गया था। here we are. So this is the red car, this is the yellow car,
दिस इज द रेड कार, दिस इज द ब्लू कार एंड दिस इज द येलो कार। तो अब स्पीड आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताई हुई है। उस्मान, कोई आपको अजीब बात तो नहीं लग रही? स्पीड बढ़ती है, स्पीड कम होती है, एक स्पीड बढ़ती ही जा रही है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि कौन सी गाड़ी आगे निकलती है, और उसको देखने के लिए एक तो तरीका यह है कि आप बैठ के बाइनोकुलर से देखें, बहुत लंबा चौड़ा ट्रैक है। और एक तरीका यह है कि आप मैथमेटिक्स में जाएं और वहां जाके प्रेडिक्ट करें। यही तो मज़ा है कैलकुलस का, कि यू कैन प्रेडिक्ट कि कौन सी गाड़ी आगे निकल जाएगी। तो प्रॉब्लम यह है, स्पीड ऑफ द 3 कार्स आर प्लॉटेड। यहाँ पे ये लेफ्ट राइट पे भी प्लॉट किया हुआ है टाइम के हिसाब से, और राइट और लेफ्ट पे ये हमने इसकी डायग्राम बनाई हुई है। टाइम विच कार विल बी ओवरटेकिंग एट दिस इंस्टेंट, इस वक्त कौन सी कार ओवरटेक कर रही है। मुदस्सरा, आपका क्या ख्याल है? यहां पर भी आप देख के बता सकती हैं कि कौन सी कार आगे है और कौन सी कार पीछे है, अगरचे हमने यहाँ स्पीड प्लॉट की हुई है। यहाँ पे देख के भी बता सकती हैं। बताएं जी। सर मुझे लग रहा है कि ये रिकरेंट पैटर्न लग रहा है कि जैसे पॉइंट 8 के पास जो है ये तीनों की स्पीड दोबारा बराबर हो गई है। यहाँ बताएं, यहाँ इस इंस्टेंट के ऊपर कौन सी कार आगे है? सर या इस टाइम के ऊपर कौन सी कार आगे है, ये बताएं। सर जो राइट हैंड साइड है उसके ऊपर तो ये उस ब्लू कार जी, यहाँ पर भी ब्लू कार आगे निकली हुई है। जी सर। क्या ये बात सही है कि ब्लू कार आगे निकली हुई है? सर मैंने एक कहा स्पीड प्लॉट किया हमने। स्पीड प्लॉट है ना, अभी तक मतलब उसकी स्पीड से डिस्टेंस कवर तो नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये जो राइट साइड के ऊपर ग्राफ है इसमें स्पीड ऊपर नीचे हो रही है। आपसे यही तो कह रहा हूं कि आप अपनी गट फीलिंग बता दें, शर्तें लगानी है आपने। अब एग्जैक्टली तो आपको नहीं पता कि ये आपसे कहा जाए कि आप किस गाड़ी पे शर्त लगाएंगी, तो किस गाड़ी पे शर्त लगाएंगी? सर मैं येलो पे लगाऊंगी। येलो पे लगाएंगी? हाँ जी। व्हाई नॉट रेड? सर क्योंकि रेड और ब्लू जो है ना, दोनों का इनकंसिस्टेंट बिहेवियर आ रहा है, येलो का कंसिस्टेंट आ रहा है। अच्छा अच्छा, आपको कंसिस्टेंट बिहेवियर चाहिए। ओह वेरी गुड। ये नहीं कि कभी बहुत प्यार मोहब्बत हो रही है, कभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हाँ जी सर, नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एटीट्यूड होता है इंसान का, साइकोलॉजी में यही चीज होती है कि आप चाहते हैं कि फिर तो वो रॉबोट बन जाता है यार। हस्बैंड और वाइफ रॉबोट की तरह बिहेव करते हैं, एक ही तरह का चक्कर चल रहा है। जब तक लड़ाई झगड़ा मोहब्बत प्यार ना हो, जब तक तो बात उस्मान, आपका क्या ख्याल है? आप किस कार पे शर्तें लगाएंगे? जी सर, अगर आप एक इंस्टेंस पे देखें, फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट फिगर में जैसे आप बता रहे थे कि इस पॉइंट पे तो लग रहा है कि ब्लू कार की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। स्पीड ज्यादा होगी लेकिन आगे निकल जाएगी ये? अ, आगे निकल जाएगी सर, ये तो नहीं कह सकते क्योंकि यार ये कौन सी निकलेगी? तुम किस पे शर्तें लगाओगे? यहां से भी लग रहा है कि ब्लू कार आगे निकल जाएगी। नहीं सर, नहीं, नहीं ब्लू कौन सी कार कार तो निकलेगी? येलो कार। आप भी कंसिस्टेंट बिहेवियर चाहते हैं कि बस रोबोट की तरह बिहेव करती रहे आपकी बेगम साहिबा या बच्चे? नहीं सर, हाँ, ये थोड़ा और डाटा देख के ये शायद रेड कार निकल जाए आगे। हो सकता है रे यार, हो तो कुछ भी सकता है। हो तो ही सकता है कि एक कछुआ भी रेंगता रेंगता है और वो आगे निकल जाए। हाँ, ये सर। तो फिर बताएं ना किस पे शर्तें लगाएंगे? ये सवाल आप अपने जहन में रखें, जी ताकि जो आज मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, उस वीडियो को देखते वक्त आपके सवाल ये जहन में होने चाहिए। देखें, हाँ जी, अगर आप ब्लैंक दिमाग के क्लास में आते हैं ना, कि वो मुल्ला नसरुद्दीन की आपने सेइंग, उसकी हिकायतें हैं,
बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हम उनको जोकर समझते थे। जोकर नहीं थे, वो नमाज पढ़ने आ रहे थे। आमतौर पर नमाज नहीं पढ़ते थे जुम्मे की, कोई नमाज भी नहीं पढ़ते थे, जुम्मे की नमाज कभी भी नहीं पढ़ते थे। तो लोगों ने कहा ये जुम्मे की नमाज पढ़ने आ रहे हैं, कोई ख़ास बात बताना चाहते हैं, ये हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे ही मुल्ला आए मस्जिद में, मुल्ला ने पूछा आपको पता है मैं क्या बताने वाला हूं? तो सब लोगों ने कहा नहीं हमें तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा फिर बताने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि आपके दिमाग में कोई सवाल ही नहीं है। तो आपके जहन में सवाल होने चाहिए और उसके बाद फिर आपको किताब खोल के देखनी चाहिए, या आपको कोई वीडियो लेक्चर देखना चाहिए, या आपको क्लासरूम में जाना चाहिए। अच्छा, तो फिर ये हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन जब वापस चले गए, लोग बड़े परेशान हुए कि यार हमने बड़ा अच्छा मौका ज़ाया कर दिया। उसके बहुत अरसे के बाद मुल्ला दोबारा जुम्मे की नमाज का अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, खुशबू लगा के आ रहे थे तैयार होके। तो लोगों ने कहा इस दफ़ा नहीं भाई ऐसी बात करनी। तो वो जब आए मस्जिद में, उन्होंने लोगों से पूछा आपको पता है मैं क्या बताने वाला हूँ? उन्होंने कहा जी पता है हमें। कहने लगे अगर पता है तो फिर तो बताने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो आप सोच लें कि अगर आपको सब सवालों के जवाब पता हैं तो फिर तो आप क्लास में नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल होना बहुत ज़रूरी है। जवाब पता नहीं है तो भी आप क्लास में जाएंगे, अगर जवाब पता है फिर पता नहीं आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। चलें, फिर मुल्ला फिर नाराज़ होकर वापस चले गए। तीसरी दफ़ा बहुत ही अरसे के बाद दोबारा आ रहे थे। अब लोगों ने कहा कि अब हम ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि वो नाराज़ हो जाएं। उन्होंने आते ही ये सवाल पूछा आपको पता है मैं क्या बताने वाला हूँ? और लोगों ने पता है वही कुछ किया जो हमने लास्ट टाइम क्लास में किया था। मुल्ला ने वही बात की। मुल्ला नसरुद्दीन के जो हिकायतें हैं उनको लोग लतीफ़े समझ लेते हैं, मगर मेरे ख्याल में ही वॉज अ वेरी बिग पेडागोजिस्ट। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि पूछा उन्होंने लोगों से कि आपको पता है मैं क्या बताने वाला हूं? आधे लोगों ने कहा पता नहीं है, आधे लोगों ने कहा पता है। उन्होंने कहा जिनको पता है वो फिर उनको, जिनको पता नहीं है उनको बता दें। तो हमने लास्ट क्लास में यही तो कुछ किया था। ये डिस्कशंस जो हैं क्लास के अंदर, डिस्कशंस और फाइट्स और क्या जो मर्जी आप इसको कहें, डिबेट्स और हीटेड डिस्कशन, ये बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। और सवालात का आपके जहन में होना वो बड़ा अहम है। अच्छा, अब आप ये मुझे बताइए, आपसे यासिर आपसे पूछ रहा हूं, ये बड़ी अनहोनी सी पिक्चर मैंने आपके सामने पेश की है। रिकॉर्ड हो रहा है ना ये? ये देखें कि एक्सेलरेशन, रेड कार का एक्सेलरेशन। अच्छा, इनिशियली मैं आपको बता देता हूं, इनिशियली रेड कार 0 टाइम पर 0 डिस्टेंस पे है, स्टैटिक खड़ी हुई है, कोई स्पीड नहीं है, ना डिस्प्लेसमेंट है ना स्पीड है। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस। येलो कार ना स्पीड है ना डिस्प्लेसमेंट है, ब्लू कार ना स्पीड है ना डिस्प्लेसमेंट है, सब कुछ 0 है। तो अब ये एक्सेलरेशन है रेड कार का, ये ब्लू कार का एक्सेलरेशन है, और ये येलो कार का एक्सेलरेशन है। क्या आप मुझे बड़ा सीधा सादा जवाब दे सकते हैं उस्मान, कि इन व्हाट डायरेक्शन द कार्स वुड बी मूविंग? मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा अनहोना किस्म का सवाल पूछना है कि आप जरा चकरा जाएं थोड़ी देर के लिए। बताएं यासिर, ये आपकी खामोशी जो है बड़ी मीनिंगफुल है। हाँ जी, आई एम काउंटिंग। आप इसका जवाब दे सकते हैं? आपकी गट फीलिंग क्या है? माशाल्लाह आप इस वक्त क्रीम ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लम्स के कंप्यूटर साइंस के पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए जो हिम्मत चाहिए, वहाँ के टीचर्स ने उसको इतना मुश्किल बना दिया है। वो समझते हैं मुश्किल बनाने से स्टैंडर्ड ऊपर चला जाता है, और बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि स्टैंडर्ड मुश्किल बनाने से या आसान बनाने से नहीं आता। स्टैंडर्ड के लिए और तरीके और चीज़ें चाहिए होती हैं, डिस्कशन चाहिए होती है, डिबेट्स चाहिए होती हैं, और बेतहाशा पेडागोजी के तरीके हैं वो चाहिए होते हैं। आप हर मैट्रिक का
पेपर इतना मुश्किल बना दें कि सब फेल हो जाएं, स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा क्या? नहीं होगा। बताएं यासिर, गट फीलिंग क्या है आपकी? सर ये जो हमने डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी ये तीनों कारें या नहीं? जी सर एक ही डायरेक्शन में कर रही एक होंगी। ही डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। यार एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है, ये देखें, सिवाय येलो कार के एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो आगे पीछे जा रहे हैं, लगता है आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, ऐसा नहीं लग रहा? नहीं बोले हैं। जी सर वो नेगेटिव पॉजिटिव शायद वो कैंसिल, इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। नहीं कैंसिल तो नहीं हो जाता, आप कभी आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं, पुलिस वाला पकड़ लेगा थोड़ी देर के बाद आपको आके कि क्यों भाई, क्यों पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो, कभी कार को आगे ले जाते हो कभी पीछे, ऐसा हो रहा है। नहीं सर स्पीड कम ज्यादा हो रही है ना, उस वजह से ये एक्सेलरेशन इस तरह से यार हो रहा है। एक्सेलरेशन मैंने दिखाया है आपको, स्पीड तो दिखाई नहीं मैंने आपको। मुदस्सरा आपका क्या ख्याल है, क्या तमाम कारें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं? जी बोलिए मुदस्सरा, मुदस्सरा आर यू विद मी? मुदस्सरा नहीं है हमारे साथ, आप बोल नहीं रही हैं मुदस्सरा। अच्छा चलें यासिर, फिर आप ही बताइए, यासरा हैं हमारे साथ? यासरा नहीं आई आज। हाँ जी बताइए, क्या ये कारें आगे पीछे जा रही हैं, आगे जाती हैं पीछे जाती हैं, या एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं? ये तो सवाल मैं पूछ ही नहीं रहा कि अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो रेस में कौन आगे निकलेगा, वो तो बहुत बात की बात है। मैं तो आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं? क्या पहले आपने ऐसा सवाल नहीं सुना, या कभी आपने इस तरह की अजीबो गरीब वेव फॉर्म जो मेरे पागल दिमाग से निकलती हैं वो आपने कभी नहीं देखी? बताएं। अब आपने भी चुप इख्तियार कर ली है उस्मान। जी सर नहीं पहली दफा ये इस तरह की पहली दफा देख रहे हैं ये आप? ग्राफ हाँ? इस तरह का पहली दफा ही देख रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है यार, मैं नहीं समझता था कि मेरा दिमाग इतना पागल हो गया है। जब इंसान का आखिरी वक्त आ जाता है ना तो फिर वो बिल्कुल ही पागल हो जाता है। सर अच्छा हाँ सर जी जो पिछली बोले, पिछली हाँ आइए 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 आइए, सर आप कहाँ छुपी हुई थी? सॉरी सर मेरे बच्चे आपस में गिर गए थे तो बस उनको देखने गई थी। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट बैक। तो वो इस इधर पे हम सर, गिरे पड़े हैं। आई एम सॉरी सर। नहीं मैं इसमें करना चाहिए, इधर हम गिरे पड़े हैं, ये एक्सेलरेशन आपको दिखा रहे हैं। आप जी जी बताएं कि गाड़ियां किसी एक डायरेक्शन में जा रही हैं या आगे पीछे जा रही हैं? सर डायरेक्शन एक में जा रही है या डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, आगे पीछे जा रही है, मतलब ये? डायरेक्शन का मतलब एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही हैं जी सर। सिरात मुस्तकीम के ऊपर, या जी कभी आगे की तरफ जाती हैं फिर गुनाह के लिए पीछे आ जाती हैं, कोई शैतान आ जाता है फिर आगे जाती हैं फिर पीछे आ जाती हैं, जैसे हमारी कौम के लोग सियासतदान करते हैं ना, हुकूमत करती है, कभी लॉकडाउन कभी नहीं लॉकडाउन कभी लॉकडाउन। बताएं कारें एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही हैं या पीछे भी बैक बैक भी कर रही हैं? ये एक्सेलरेशन प्लॉट किया हुआ है मैंने। जी सर। जी सर बताइए। नहीं सर मुझे तो लग रहा है कि जब नेगेटिव साइड पे जा रही है ना तो उसका मतलब है कि स्पीड कम होना शुरू हो रही है वो। यार नेगेटिव साइड पे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है, सर हाँ इसका जी, मतलब है इसका मतलब ये है सर कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हो रहा है ना वो हमारे पास कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी एकदम से गाड़ी बहुत तेज हो जाती है, कभी एकदम से बहुत स्लो हो जाती है। नेगेटिव हो रहा है एक्सेलरेशन, कम नहीं हो रहा, अच्छा सही। नेगेटिव हो रहा है एक्सेलरेशन। दो चीजों में फर्क करें सर मैं उस्मान, वही आप जो फर्क करें। सर जो ये रेस में जैसे जो गेम्स में रेसिंग में होता है कि एकदम से गाड़ी ज्यादा ही टर्न कर जाती है और नेगेटिव रॉन्ग डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है, प्रोबेबली दिस इज द सिनेरियो। किसने ज्वाइन किया हमें? नहीं ये बात नहीं है, बात ये है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है।
इसका क्या ये मतलब नहीं है कि डायरेक्शन तब्दील कर ली गाड़ी ने, बैक होना शुरू हो गई है? उस्मान, हाँ उस्मान जी सर। नहीं। जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, यस एफ सर। टू एम में। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लग रही है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रही है, अगर सही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो पीछे की डायरेक्शन में लग रही है। जी गाड़ी आप, की गाड़ी एक्सीलेटर पे मेरा ख्याल पाँव रखते हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और जब ब्रेक पे रखते हैं तो एक्सेलरेशन ना नेगेटिव है ना शायद। ना 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 ना, हम पीछे फोर्स लगा रहे हैं हम। रिवर्स की सर? हाँ, हम ये नहीं कर रहे कि गाड़ी को की स्पीड कम कर रहे हैं, वो उसमें एक्सेलरेशन कम हो रहा होगा। यहाँ जीरो एक्सेलरेशन जब होता है तो गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, जब नेगेटिव होता है तो फिर वो उसको कम करना शुरू कर देती है, और नेगेटिव काफी ठीक ठाक नेगेटिव हो रहा है, ज्यादा देर तक नेगेटिव हुआ तो गाड़ी पीछे जाना शुरू हो जाएगी। जी सर। जनाब मुदस्सरा आगे पीछे जा रहे हैं, लड़ाई हो रही है मियाँ बीवी की कि यहाँ इस जगह खाना खाना है, उस जगह खाना खाना है, तो बजाय इसके कि एक जगह खड़े हों, वो गाड़ी कभी आगे लेके जाते हैं कभी पीछे लेके जाते हैं। देखें कहीं मार, बताएं बताएं ना आपकी गट फीलिंग क्या, इस तरह का ग्राफ मुदस्सरा आपने पहले कभी नहीं देखा था? नहीं सर, एक्सेलरेशन का ऐसा ग्राफ कभी भी नहीं देखा पहले। ओहो यार, ये तो पता नहीं, मैं मेरा ही पागलपना है ना। ठीक है, अच्छा, अब जरा ये देखें और सवाल पूछ लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द थ्री कार्स आर गिवन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही वो पुरानी डायग्राम है। डज द कार्स वुड बी मूविंग इन द डायरेक्शन शोन, ये जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, यानी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। ये सवाल हैं जो आपके जहन में होने चाहिए आज का लेक्चर सुनने से पहले, ठीक है ना? मुदस्सरा आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? मैं अब आपको लेके जाता हूं। आपने शुरू में कहा था नॉर्थ में मूव करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, ये जरा देखें, यहां पे आप देखें कि मैं आपको चला के दिखाता हूं गाड़ियों को। शुरू में गाड़ियां जीरो, ये स्पीड है गाड़ियों की, ये स्पीड है गाड़ियों की। ओए ओए, ये नीली कार पीछे जा रही है, ये देखें, ये नीली कार पीछे जा रही है। जी ये सर। पागल ने लगता है पेट्रोल नहीं भरवाया, रेसिंग उसमें आ गया, पेट्रोल नहीं भरवाया, पेट्रोल लेने जा रहा है। आप तो नीली कार पे रेस लगा रही थी, उनके उसके उसके पास तो पेट्रोल ही नहीं है। उसके बाद वो वापस आता है। फिर ये देखें, ये देखें, यहाँ पे टाइम के साथ इसको प्लॉट किया हुआ है मैंने, टाइम के साथ प्लॉट किया हुआ है इसको, इनकी स्पीड्स को या वेलोसिटीज को, बिकॉज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये देखें आप, ये चीजें आपको नजर आ रही हैं कि नहीं? अब आप बताएं कि कारें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं ना सारी? जी सर। यार एक्सीलरेशन तो नेगेटिव हो रहा था इतना ज्यादा, कारें एक ही डायरेक्शन में कैसे जा रही हैं? जी उस्मान, क्या ख्याल है आपका? जी सर। हाँ जी, आपका क्या ख्याल है? यहां पर मैं आपको ये इनकी स्पीड्स भी दिखा देता हूं, चलें ये भी दिखा दी मैंने आपको। अब मैंने स्पीड्स को भी प्लॉट कर दिया है। अब आप कोई बना सकते हैं कोरिलेशन? देखें, ये मैंने स्पीड्स को भी प्लॉट कर दिया है, नीली कार की नीली स्पीड, नीली कार का नीला एक्सेलरेशन, पीली कार की पीली स्पीड, पीली कार का पीला एक्सेलरेशन। कोई ये सेंस बन रही है? मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है ये। आपको कुछ समझ आ रही है बात? पिछले लेक्चर में हमें लगा था कि हमने एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दी हुई हो तो स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड दी हुई हो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, स्पीड दिया हुआ हो तो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। हमने ये सोचा था, हमने ये समझा था, हमें ये ख्याल हुआ था कि हमने मास्टरी इख्तियार कर ली है। अब ये सवाल पता नहीं कहाँ से आ गया है जो हमें कंफ्यूज कर रहा है ना कंफ्यूज? यस सर। तो ये क्यों कंफ्यूज कर रहा है, आप बताएं ना जरा मुझे उस्मान। सर ये हाँ, स्पीड स्पीड कभी सर
डायरेक्शन ऊपर की तरफ है फिर नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है। हाँ जी, ये इस वजह से कंफ्यूजन हो रही है। कारें मूव एक ही डायरेक्शन में कर रही हैं, ये कैसी अजीब बात है। हाँ, ये नीली कार जो है इसका पागल है ड्राइवर, ये पेट्रोल भरवाने के लिए पीछे गया था पहले, इसने बैक की थी कार, बाकी किसी ने बैक नहीं की कार, कभी भी बैक नहीं की किसी कार ने। मजे की बात यह है। चलें जी, अब ये सवाल आपके जहन में हैं, ठीक है जी। जी सर। अब हम आज की का प्रोग्राम फॉर्मली शुरू करते हैं और ये हमारा शुरू होता है। स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना? अच्छा, चलें जी, आज का प्रोग्राम शुरू हुआ। जहां अशरफ इकबाल, जहां कोई प्रॉब्लम हो मुझे इंटरप्ट कर दीजिएगा। आपसे डिस्कस किया था कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने कैलकुलस के डिस्कस किए थे आपसे, और वो कॉन्सेप्ट या सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स मेरे ख्याल में कैलकुलस की बुनियाद है। वो एक इतना बड़ा वाकया था, रिकॉर्ड हो रहे हैं उनकी दरियाफ्त, कि उससे कैलकुलस की तारीख में एक इनकलाब आ गया। उन्हीं असूलों को, बहुत सिंपल असूल हैं, उन्हीं असूलों को इस्तेमाल करके हम क्या कुछ कर सकते हैं। हम एक बॉल अगर फेंकें एक खास एंगल से, एक खास स्पीड से, तो वो कहाँ जाके गिरेगी ये बता सकते हैं। ये तो बॉल की बात हो रही है ना। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट्स की मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम सितारों की मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, चांद की मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कितना पावरफुल ये टूल्स हैं कैलकुलस के, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप एक रॉकेट आपके दुश्मन ने आपके ऊपर फायर किया है, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, इससे पहले कि वो आपके एक शहर को तबाह कर दे, आप उसको तबाह कर दें। ये नॉलेज आपको इन असूलों से ही आती है। सिंपल असूल है, नाम मैं नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। हम एक गेम बनाने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम हमने ये 4 कारें देखी थी और इन 4 कारों के हमने स्नैपशॉट्स लिए थे, और स्नैपशॉट्स लेने के बाद हमने देखा था कि रेगुलर इंटरवल्स पे स्नैपशॉट्स लिए थे, तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट आ गई थी हमें। अब देखें, इस कार की डिस्प्लेसमेंट शुरू में कम है और उसके बाद ये बढ़ती जा रही है डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये कि इसकी, हमने डिस्कस किया था, स्पीड बढ़ रही है। इस कार की डिस्प्लेसमेंट शुरू में कम है और बाद में ज्यादा तेजी से बढ़ती है। इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इस कार की स्पीड के जो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी यूनिफॉर्म इंटरवल्स के बाद, स्नैपशॉट्स कैमरे से लिए हैं, यूनिफॉर्म इंटरवल्स के बाद वो डिस्टेंसेस जो हमें नजर आ रहे हैं वो बराबर हैं। इसका मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है। यहाँ नहीं है कांस्टेंट, यहाँ ज्यादा तेजी से वेरी कर रही है, यहाँ कम तेजी से वेरी कर रही है। यहाँ पर तो पता नहीं क्या मुसीबत हो रही है। ये लाल कार कभी आहिस्ता होती है, कभी ये स्पेसिंग बढ़ जाती है, कभी स्पेसिंग कम हो जाती है, कभी तेज जाती है, कभी आहिस्ता जाती है। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक फर्क के साथ, और वो फर्क ये है कि अब हमारे पास 3 कारें हैं और इन 3 कारों को हम चला के भी देखेंगे, लेकिन इन 3 कारों की अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है बल्कि स्पीड दी हुई है, कि स्पीड कैसे तेज हो रही है इनकी, स्पीड कैसे कम ज्यादा हो रही है इनकी। तो अब ये स्पीड की बात है, और यहाँ स्पीड से हम, पिछली दफा हमने ये किया था कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था और डिस्प्लेसमेंट से हमने स्पीड भी निकाली थी और डिस्प्लेसमेंट से हमने एक्सेलरेशन भी निकाला था। एक को डिफरेंशिएशन कहते हैं, एक को इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ पर हम इस वाले में हमें स्पीड दी हुई है और इससे हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो ये फर्क है नाजरीन आज के मौजू का, आज के गेम का, आज की
प्लेफुल एक्टिविटी का। अब आप देखें, मैं आपको ये कारें चला के दिखाता हूं और ये स्पीड है जो मैं आपको वेरी कर रहा हूं। अभी कुछ चीजें हम आपसे छुपा देते हैं, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप ये देखें कि ये स्पीड इसकी देखें, ये अजीब बात है, नीली कार की स्पीड पहले तो ये उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव स्पीड है। पागल पेट्रोल भरवा के नहीं आया होगा, मेरा ड्राइवर भी यही करता है, पेट्रोल भरवा के नहीं आता, जब जाना होता है पेट्रोल। स्पीड यार, यहाँ तो कार रेसिंग हो रही है, स्पीड तो भरवा तो लेते, लेकिन आगे चलें टाइम के साथ साथ, वो स्पीड कितनी आगे चली गई, डिस्प्लेसमेंट का पता नहीं हमें अभी। स्पीड इसकी कभी किसी की कम होती है, कभी किसी की ज्यादा होती है। ये देखें, ये स्पीड किसी की कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। तो अब ये कौन सी कार आगे निकलेगी इसका हमें पता नहीं है, इसलिए कि ये स्पीड दी हुई है। तो ये एक बड़ा मजेदार मुहिम्मा है जिसको हम हल करना चाहते हैं कि स्पीड कम ज्यादा हो रही है और हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है और उसके साथ साथ एक्सेलरेशन भी निकालना है, इसलिए कि स्पीड कम ज्यादा हो रही है, एक्सेलरेशन भी है। अच्छा, अब हम इनको प्लॉट कर देते हैं। पहले रेड वाली को प्लॉट करते हैं। ये देखें जी, ये रेड वाली को जब हमने प्लॉट किया तो ये कुछ इस तरह से जा रही है कर्व। ये देखें, ये कर्व कुछ इस तरह से जा रही है। ये स्पीड इसकी बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती जा रही है, लेकिन ये ऑसिलेट कर रही है। अच्छा, अब आप ये देखें कि स्पीड कम ज्यादा हो रही है, तो मैं दूसरी कार की स्पीड भी आपको दिखा देता हूं। मैं इसमें कुछ गलतियां करूंगा और कुछ जान के करूंगा, कुछ गलतियां हो जाएंगी, आपने वो गलतियां पकड़नी हैं। अगर अभी नहीं पकड़ सकते तो बाद में पकड़नी है। मुझे इंटरप्ट कर दीजिएगा अगर आपको कोई गलती नज़र आए या आपको कोई कंट्राडिक्शन नज़र आए या आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। चले, मुझे बता दीजिएगा, मैं रोक दूंगा बीच में। वाली और ये वाली, ये दोनों कारों की स्पीड दिखा देता हूं, ये कैसे चेंज हो रही हैं। ये देखें जरा, ये देखें, ये स्पीड्स हैं जो चेंज हो रही हैं टाइम के साथ साथ। ये इधर टाइम है और इधर डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी स्पीड है। स्पीड मीटर्स पर आवर या जो भी मीटर्स पर सेकंड या जैसे भी है, जो भी यूनिट्स हैं। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम ये पॉइंट्स चला के दिखाएं आपको, तो ये पॉइंट्स देखें कैसे चलते हैं। कभी स्पीड बढ़ जाती है, कभी बराबर भी हो जाती है स्पीड, कभी स्पीड किसी की कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। कौन सी कार आगे निकलेगी, ये बड़ा अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है ये। उस्मान, अब आपको पता चल गया कौन सी कार आगे निकलेगी? जी सर। आपको पता चल गया अब कि कौन सी कार आगे निकलेगी? मेरे हिसाब से तीनों सेम मुदस्सरा, लोकेशन पे है। आपका क्या ख्याल है अगर आपको शर्तें लगाने को कहा जाए, आप क्या कहेंगी? तीनों कारें, इन्होंने तो कहा तीनों कारें एक ही टाइम पे एक जगह पहुंचेंगी, आपका क्या ख्याल है? सर मुझे भी यही लग रहा है। आपको भी यही लग रहा है? थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि सर ये स्पीड वाइज ही है, अभी इसमें क्या है यार कंफ्यूजन? मुझे समझ नहीं आ रही कंफ्यूजन है क्यों? नहीं सर, तीनों ही सेम टाइम पे पहुंचेंगे। सब सेम टाइम पे पहुंचेंगे, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई ना कि आप दोनों इस चीज पे एग्री कर गए। ये आप क्या नाम है, सुहेब कह रहे हैं कि नहीं, एक टाइम पे नहीं पहुंचे। कौन सी कार पहले पहुंचेगी? इस डेटा से बता ही नहीं सकते यार, ये तो बात नहीं हुई ना। ये तो कैलकुलस में अगर आपको स्पीड पता हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, निकाल के पता चलेगा। अच्छा चलें, आगे चलते हैं जी, आगे चलें। इसका जवाब हम थोड़ा आपको तड़पा तड़पा के देंगे। पहले हम जरा एक्सेलरेशन की बात कर लें कि एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन कितना है। इसलिए कि स्पीड वेरी कर रही है तो एक्सेलरेशन तो होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें इनकी क्या करना पड़ेगा। हम एक कार को फिलहाल देख लेते हैं।
ये तीनों कारें, यहाँ तो तीनों कारें नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ एक कार की स्पीड आपको नजर आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इस स्पीड इसकी दी हुई है, तो हम ये करते हैं कि इसकी स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। और स्लोप का मतलब ये है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि हम स्लोप निकाल रहे हैं, और स्लोप का मतलब ये है कि हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। क्योंकि स्पीड का ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो इसलिए हम ये देखें ये क्या होता है। ये यहां से देखें, ये देखें, ये स्लोप है, ये एक्सेलरेशन है जो मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव है, ये देखें, यहां पर इसकी वैल्यू 6.8 है मीटर पर सेकंड। उसके बाद जब मैं इसको आगे लेके जाता हूं, तो ये यहां पे जाके एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। देखें, इसलिए कि स्पीड कांस्टेंट हो गई है। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, ये देखें नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये यहां तक नेगेटिव रहता है, यहां पे 0, ये तकरीबन 0, फिर पॉजिटिव, फिर 0, एक्सेलरेशन हो गया। ये देखें, जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो ये जो ट्रायंगल बन रही है, ये आपको बता रही है कि स्पीड में कितना चेंज आ रहा है यूनिट टाइम के अंदर। उस्मान, आप क्या समझते हैं, कोई गलती तो नहीं की मैंने अब तक? हाँ जी, आपको नहीं सर। ये आपको ये समझ आ रही है बातें? जी सर। पहले आपने देखी हुई थी ये पहले? नहीं, पहली दफा ही देख रहा हूँ। पहली दफा देख रहे हैं जी, इस तरह सर, विजुअली। चलें, अच्छा ये देख एक लें। तरह से आपको ये ग्राफ आपको एक तरह से एक्सेलरेशन बता रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना है। अब ये एक्सेलरेशन को अगर हम प्लॉट कर दें, ये तो अभी हमने पॉइंट से आपको दिखाया है ना, आपने इसकी वैल्यूज देखी है खुद ही कि ये यहाँ पर कितनी थी, -0.39, फिर यहाँ पर -0.79, फिर यहाँ पे पॉजिटिव। अब इसको प्लॉट भी तो करके देखें ना, प्लॉट करके देखें अगर हम, तो अब आप देखें क्या होता है। इस पॉइंट को अगर हम प्लॉट करके देखें, तो ये आप देखें क्या होता है। ये देखें आपके क्या होता है, ये देखें क्या होता है। ये इसका एक्सेलरेशन प्लॉट हो गया है। ये देखें, यहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम था 6.8, एक्सेलरेशन मैक्सिमम था। उसके बाद एक्सेलरेशन कम होना शुरू हुआ, ये देखें कम हो रहा है ना, 5.34 हो गया, एक्सेलरेशन कम हो गया और कम हो गया। ये यहाँ पे जाके एक्सेलरेशन 0 हो गया, ये देखें यहाँ एक्सेलरेशन 0 हो गया। उसके बाद और आगे चलते हैं, ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, स्पीड कम हो रही है ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, यहाँ फिर एक्सेलरेशन 0 हो गया, फिर एक्सेलरेशन बढ़ना शुरू हुआ, ये 6.5, 6.8, 6.6, यहाँ जाके फिर 0 हो गया एक्सेलरेशन। ये देखें यहाँ मैक्सिमम कहीं हो रहा है, इस जगह जाके कहीं ये मैक्सिमम हो रहा है 6.77। जब भी तो ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, तो हमने यहाँ एक्सेलरेशन भी प्लॉट कर लिया इसका। ये देखें, इसको मैं यहाँ से भी मूव करके दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ से भी ये इस पॉइंट से मूव करके भी दिखा सकता हूँ, ये ज्यादा आसान है। बल्कि पहले मैं एक दफा फिर से आपको ये इस पॉइंट से मैं मूव करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से हम शुरू करते हैं मूव करना। अब देखिएगा जरा कैसे चलता है ये पॉइंट। ये देखें जरा, ये एक्सेलरेशन 0 हो गया, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, इससे कि स्पीड कम हो रही है, ये एक्सेलरेशन 0 हुआ और दोबारा से एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम होकर फिर कम होना शुरू हुआ और यहाँ पे आके 0 हो गया, जब ये यहाँ पे बिल्कुल
ये देखिए यहाँ पे आके ये 0 हो गया, फिर ये नेगेटिव हो गया, और उसके बाद फिर नेगेटिव, फिर अब पॉजिटिव हुआ, तो ये एक्सेलरेशन का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। ये देख लें आप कि एक्सेलरेशन इसका कैसे चेंज हो रहा है। आप सोच सकते थे कि क्या एक्सेलरेशन का ग्राफ ये रेड लाइन में ऐसा होगा? देखे ना, मजे की बात है ना। ऑल राइट, ये हमने एक्सेलरेशन तो निकाल लिया। अब हम चलते हैं, इसको हम अब बंद कर देते हैं, और अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी स्लोप इसकी हम निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसकी निकालने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपको पहला दिखाया था ग्राफ, ये तो स्पीड का ग्राफ था ना। ये फिर से मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे गाड़ियों की स्पीड चेंज हो रही है। गाड़ियों की स्पीड कैसे चेंज हो रही है, ये पॉइंट्स कैसे मूव करते हैं, और ये इनकी स्पीड्स कैसे मूव करती हैं, ये इससे भी आपको नजर आ जाता है। तो यहाँ पर हम अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ऑल राइट, ओके, यहाँ से हम जाते हैं इस ग्राफ के ऊपर। यहाँ पे अब आप देखें कि ये स्पीड का ग्राफ है। ये तो स्पीड का ग्राफ है। यहाँ मैंने गलती की है, आपने आप देखें गौर से, तो ये येलो लाइन में जो इंटरवल्स हैं वो और गलती कर रहा हूँ मैं यहाँ बराबर के आ रहे हैं येलो लाइन में, जबकि रेड लाइन में गौर से अगर आप देखें, कभी स्पेसिंग बढ़ती है और कभी स्पेसिंग कम होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह ग्रीन लाइन में भी स्पेसिंग कभी कम होना शुरू हो जाती है, कभी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। आपने देखा ये, जबकि येलो लाइन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन है जो आपने यहाँ पे की है कि ये रेड पॉइंट्स जो है, इनका फासला कभी कम होता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी इसी तरह सब्ज का भी। येलो में फासला बराबर रहता है। तो ये चीज भी हमने देख ली। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ऑल राइट, ये वाला ग्राफ दिखाता हूँ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो हमारा ग्राफ था, रेड वाले ग्राफ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं एक दफा गाड़ियां चला के आपको दोबारा दिखा दूं। ये आपकी गाड़ियां हैं। ये पॉइंट मैं आप इसको पॉइंट को खत्म कर दूं। हाँ, अब देखें, एक दफा फिर से हम देख लें कि हम गाड़ियां चला रहे हैं और अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं। गाड़ियों का इस गाड़ी का पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, फिर बाकी गाड़ियों का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। कौन सी कार जीतती है, कौन सी कार हारती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना? अच्छा जी, अब हम इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? एरिया अंडर द कर्व। डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया अंडर द स्पीड ग्राफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये वाला, हम ये देखें, ये है एरिया, और ये एरिया आ रहा है 25.13 5 सेकंड के बाद। इस एरिया को अगर हम देखें, यहां से मैं इसको कम करता हूं, टाइम के हिसाब से ये एरिया बढ़ता जाता है। ये देखें, 0.78, 1.47, 1.75, 1.91, 2.433, ये डिस्प्लेसमेंट नजर आ रही है। 7.45, 9.32, ये एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट बताता है। अच्छा, बाकियों की डिस्प्लेसमेंट भी देखें, उससे आपको पता चलेगा गाड़ी कौन सी आगे निकली है, कौन सी गाड़ी रेस जीती है। बाकी गाड़ियों की भी हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दोनों की प्लॉट कर देते हैं। ये अब आप देखें कि अब मैं इनको यहाँ से चलाता हूँ, तो ये गाड़ियाँ जो हैं, येलो वाली गाड़ी जो है ये एम से चल रही है। ठीक है, एम से गाड़ी एम से चल रही है। हाँ, एम से चल रही है। ये गाड़ियां जो हैं ये किससे चल रही हैं? इसको भी
इसको भी मैं येलो को भी मैं के से चलाना शुरू कर देता हूँ। यहाँ मैं के डाल देता हूँ ताकि ये भी साथ साथ इसकी चलती रहे। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अब आप देखें कि ये एरिया अंडर द कर्व जो है, रेड का भी, येलो का भी, और रेड का भी, येलो का भी और ग्रीन का भी एरिया आपको यहाँ पे नजर आता जा रहा है। ये देखें, ये नजर आता जा रहा है और ये एरिया यहाँ से भी नजर आता जा रहा है। ग्रीन 24.87, रेड 25.13, येलो 25। तो इसका मतलब कौन सी गाड़ी आगे निकली है। अब इसको देखें जरा, इस पे कंसंट्रेट करें, इधर भी कंसंट्रेट करें, इधर भी कंसंट्रेट करें, बिकॉज दिस विल टेल यू कि कौन सी गाड़ी आगे निकल रही है। शुरू में कौन सी गाड़ी आगे थी? शुरू में तो देखें वो नीली गाड़ी तो पीछे जा रही थी। हाँ, यहाँ से अब आप देखें, ये देखें कौन सी गाड़ी आगे हुई, कौन सी गाड़ी आगे इस वक्त हुई। इस वक्त 0.19 रेड कार आगे है, उसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा आगे है। ये देखें, उसके बाद ये अब रेड कार अभी भी आगे है, येलो कार पहुंचने वाली है। येलो कार 1.82 हो गई, 2.18 हो गई, रेड कार आगे येलो नहीं कार है, 2.4 हो गई, सब बराबर एक ही डिस्टेंस पे आ गई। मजे की बात देखें, बहुत संसदी खेज मुकाबला है कि इन सब का एरिया अंडर द कर्व बराबर हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 2.83 आगे निकल गई, फिर आगे निकल गई रेड वाली, नहीं निकली, अब मैं आपको जान के कह रहा हूं, रेड वाली आगे है, अब रेड वाली आगे है, येलो वाली, सब्ज वाली आगे नहीं निकलती, सब्ज वाली अब आगे, सब्ज वाली नहीं, सब्ज वाली, रेड वाली आगे है अभी। अच्छा जी, रेड वाली आगे है। तो ये देखें कि किसका एरिया अंडर द कर्व, ये रेड का 9 ये रेड का बढ़ते जा रहा है यार। ये ग्रीन वाली उसके पास पहुंचती है। येलो भी वैसे ठीक ठाक है जनाब, ये एक जगह जाके कहीं मिल भी जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे जाके ये मिल जाती हैं, और यहाँ पे जब जाके मिलती हैं ये, तो अब आप देखें कि ग्रीन जो है वो 13.6 हो गई है, और रेड हमेशा आगे रहती है। येलो 15.02 है, आपने नोट किया, ये 15.01 है, रेड 15.24। आपने नोट किया उस्मान कि मैंने ये गलत कहा कि यहाँ पर रेड कार आगे है। ये स्पीड का ग्राफ है। इस रेड कार का एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा, जो हमेशा ग्रीन से ज्यादा रहता है या उसके बराबर हो जाता है। ये चीज आपको नोट करनी पड़ेगी, ये इंसान को बहुत धोखा देती है। स्पीड का ग्राफ आपको ये नहीं बताता एक टाइम पर, एक इंस्टेंट पर कि ये गाड़ी आगे है या पीछे है। ये चीज मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाज़ दफा गलतियां करके भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, ये मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ग्रीन कभी आगे निकलती है या नहीं निकलती। ग्रीन कभी आगे, ये बराबर तो हो जाती है, बराबर तो हो जाती है, लेकिन ये कभी आगे भी निकलती है ग्रीन कि नहीं निकलती। ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, ये आप खेल के देखें खुद से। ये हमें यहाँ कहीं ये निकलने की कोशिश तो कर रही है ग्रीन, लेकिन रेड वाली शायद उसको निकलने नहीं दे रही। ये आप देखें, इसको बड़ा मजे की चीज है जी। अच्छा, अब मैं इन बाकी गाड़ियों को छुपा देता हूँ, ग्रीन को छुपा देता हूँ और येलो को छुपा देता हूँ। अब मैं इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से, ये तो एरिया आ रहा है ना, मुख्तलिफ टाइम्स पे एरिया आता जा रहा है, इसको प्लॉट करता हूँ टाइम के हिसाब से। इसको मैं प्लॉट करता हूँ एरिया को प्लॉट करता हूँ। अब मैं एरिया को प्लॉट मेरे ख्याल में है जो इसको प्लॉट करेगा टाइम के हिसाब से। ये देखें जी, ये अब ये एरिया, तो एरिया ये एरिया बढ़ता जा रहा है। ये कैसे एरिया बढ़ता जा रहा है? वैल्यू तो ये है ना। ये हमने क्या किया कि एरिया को प्लॉट कर लिया, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसी तरह हम आपसे ये एक्सरसाइज में कहेंगे कि आप जरा प्लॉट करके दिखाएं, येलो का एरिया भी प्लॉट करके दिखाएं, ब्लू का एरिया भी प्लॉट करके दिखाएं। इस ग्राफ पे देखें, ये ग्राफ आपको बताएगा
मैं सारी बातें आपको एक साथ नहीं बता सकता, ये आपको बताएगा कि कैसे ये, इसको मैं, ये देखिए यहाँ पर ये एरिया ये 0 हो गया, और अब मैं दोबारा से इनको चलाता हूँ, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये रेड का एरिया बढ़ता जा रहा है, 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 बढ़ता जा रहा है। ये रेड के एरिया की बात हो रही है। तो अब आप बाकियों के एरिया भी निकालें, वहां से डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी और आपको एग्जैक्टली ये मालूम हो जाएगा कि क्या येलो कार कभी आगे निकलती है, कभी ग्रीन कार आगे निकलती है। ये जो हमने एरियाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपको ये सारा कुछ बता रहे हैं। तो एंजॉय करें। हमने स्पीड के ग्राफ से शुरू किया था, स्पीड के ग्राफ से शुरू किया था। ये स्पीड थी इनकी। मैं दोबारा से आपको दिखा दूं, ये एरियाज हटा दूं मैं आपको, इसलिए कि अब एरियाज की हमें ज़रूरत नहीं है। ये स्पीड का ग्राफ था रेड का, ये ब्लू का स्पीड का ग्राफ था, और ये येलो का स्पीड का ग्राफ था। और ये मैं अब ये पॉइंट भी हटा देता हूँ ताकि हमें ये देखने की अब ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखें नाजरीन कि ये इनकी स्पीड्स थी। स्पीड से हमने इंटीग्रेट करके हमने क्या किया है, इंटीग्रेट करके हमने एरियाज निकाले हैं और फिर उन एरियाज को हमने प्लॉट किया है। तो वो जो प्लॉटिंग है रेड, ग्रीन और ब्लू की, वो अब आपने करनी है। एक तो मैंने प्लॉट करके आपको दिखा दिया था, ये देखें, ये तो मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे हुआ, इसको मैंने हटाया ताकि ये खत्म हो जाए। अब आप देखें, अब मैं ये एरिया को प्लॉट कर रहा हूं। ये वाला एरिया था जिसको मैं प्लॉट कर रहा था, ये वाला एरिया था जिसको मैं प्लॉट कर रहा था, ये वाला एरिया था, ये एरिया था जिसको मैं प्लॉट कर रहा था। इससे डिस्प्लेसमेंट निकली है। बाकियों की डिस्प्लेसमेंट आप निकाल के दिखाइए और मुझे ये बताइए कि यहाँ पर 2 यूनिट्स ऑफ टाइम पे कौन गाड़ी आगे थी, 3 पे कौन सी गाड़ी, 4 पे कौन सी आगे, 5 पे कौन सी आगे, 6 पे कौन सी आगे, और अगर फर्ज करें 7, 8 है फर्ज करें हमारा फिनिशिंग लाइन, तो फिर कौन सी गाड़ी आगे निकलेगी। ये एक रेसिंग कार का मजेदार खेल भी बन सकता है और प्लेफुल एक्टिविटी भी बन सकती है। मुझे इजाज़त दीजिए। हमने डिफरेंशिएशन भी की, हमने इंटीग्रेशन भी की, हमने स्पीड को डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन निकालने के लिए, उसके बाद स्पीड को हमने इंटीग्रेट किया डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन निकालने के लिए, और इंटीग्रेट किया डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो नाजरीन, ये अब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू होगी। ये 2 बड़े अहम कॉन्सेप्ट्स कैलकुलस के, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इजाज़त दीजिए, अशरफ इकबाल। अच्छा जी, उस्मान साहब आप बताइए, आज कोई डिस्कशन नहीं हुई क्या? आपको सारी चीज़ें समझ आ रही थी या कुछ गड़बड़ हो रही थी? क्या चक्कर क्या है ये? जी सर, ये तो समझ आ रही थी कि वो आप स्पीड को इंटीग्रेट करें तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और उसकी स्लोप ले रहे हैं तो वो एक्सेलरेशन प्लॉट हो रहा है। लेकिन आज कुछ सरप्राइजेस भी थी ना? जी सर। वो क्या थी सरप्राइजेस? ये तीनों गाड़ियों का डिस्प्ले, यानी वो उन्होंने डिस्टेंस सेम कवर किया होगा और कौन सी कार आगे निकलेगी। हाँ जी, आपका अब क्या ख्याल है, कौन सी कार आगे निकलेगी? पहले तो आप कह रहे थे ना कि तीनों कारें निकलेंगी एक साथ। अब क्या ख्याल है? अब कुछ आप कह सकते हैं कि आप इस वक्त आपका कोई ख्याल तब्दील हुआ है या नहीं? जी बताइए। नहीं सर,
क्या आपके ख्याल में तीनों कारें एक साथ चल, तीनों कारें ही आपको? हाँ जी सर। अभी भी आप इस पे कायम है। मुदस्सरा, आपका क्या ख्याल है? सर मुझे लगता है कि रेड वाली विन करेगी। रेड वाली विन करेगी? जी सर। तो ये क्यों लगता है कि रेड वाली विन करेगी? आपने अभी डिस्प्लेसमेंट तो निकाला नहीं है उसका, तो फिर आपको ये ख्याल क्यों आ रहा है कि रेड वाली विन करेगी? सर मुझे लगता ये है कि ये जो था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्या चीज़ सर? डिस्कशन क्यों नहीं हुई? पता नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है परसिस्टेंटली रेड की वैल्यू मतलब 2-3 टाइम स्लॉट्स ऐसे आए थे इसमें तीनों की वैल्यूज बराबर थी। वरना येलो की भी और वैल्यू और ग्रीन की भी परसिस्टेंटली रेड से कम ही थी। एरिया अंडर द कर्व उसका जो आ रहा था वो कम ही आ रहा है। सो मेरा ख्याल ये है कि रेड वाली विन करेगी। ये यहाँ पे एरियाज हमने प्लॉट किए हुए हैं, जी सर। एरियाज नहीं प्लॉट किए हुए, एरियाज शो किए हुए हैं। दो चीजें मुख्तलिफ हैं, एरिया शो करना और एरिया को प्लॉट करना। राइट सर। अब आप देखें, इसमें आप ये देखें कि क्या हो रहा है। मुझे ये पॉइंटर नहीं मिल रहा, कौन सा पॉइंटर इसको चिल्लाएगा। ये देखें जनाब, ये अब आप देखें ज़रा, मैं इसको थोड़ा सा, ये डिस्प्लेसमेंट का मैंने फाइनली ग्राफ, आपने तो अभी ड्रॉ नहीं किया, मैंने फाइनली ड्रॉ करके आपको दिखा दिया है। ये अब आप देखें, अब आपको पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी, तुक्के तुक्के ना लगाएं प्लीज़। अब आप देखें, मैं जब इसको चेंज करता हूं तो ये यहां से ये देखें, ये क्या हो रहा है। ये जो रेड, और इसमें आप जरा गौर से देखें तो सही ना कि क्या हो रहा है। मैं और इसको और ज्यादा एम्पलीफाई करके दिखा देता हूं आपको कि ये मैं डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर रहा हूं। अब ये देखें, ये डिस्प्लेसमेंट प्लॉट हो रहा है, इसमें कौन सी गाड़ी आगे है और मुस्तकिल आगे। यार ये सब्ज कार या नीली कार ये भी तो आगे है, यहां से नहीं पता चलता, यहां से नहीं पता चलता। देखिए ये कंफ्यूजन हमें क्यों होता है, ये मुस्तकिल होता है ना उस्मान। जी सर। लेकिन आप ये देखें कि ये जो डिस्प्लेसमेंट जब हमने प्लॉट की तो रेड कार आगे थी, मुस्तकिल आगे थी। ग्रीन वाला तो पागल पेट्रोल लेने चला गया था, तो खैर उसकी तो छोड़ें। येलो वाला जो था वो स्टेडी चल रहा था रोबोट की तरह से। तो ये यहाँ पे जाके एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू बराबर हो जाती है। इसका मतलब दो तीनों का डिस्टेंस बराबर हो गया, और उसके बाद ये बराबर रहती है, और उसके बाद फिर रेड कार आगे निकल जाती है, और पीली गाड़ी भी पीछे रह जाती है, और सब्ज भी पीछे रह जाती है। फिर यहां पर जाके दोबारा से ये बराबर हो जाती हैं। यार ये तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया उस्मान, ये क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। आप ही कुछ बताएं कि मसला क्या है। हाँ जी सर ये एक किसी आप स्पेसिफिक इंस्टेंट पे अगर देखें तो जैसे आपने बताया कि तीनों की स्पीड इक्वल हो जाती है। स्पीड नहीं, किसी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सर, स्पीड कभी इक्वल नहीं होती, स्पीड देखें कभी इक्वल नहीं होती। ये वो मैं सर एरिया ही कहना चाह रहा था, वो हाँ, यानी डिस्प्लेसमेंट जो शो कर रहा है। हाँ जी, स्पीड हमेशा मुख्तलिफ है तीनों की। ये ग्रीन और ये रेड और ये येलो, ये येलो का नजर आ रहा है, कोई हल्का सा रंग नजर आ रहा है। ये ग्रीन, ग्रीन या ब्लू मैं कह रहा था इसको गलती से, ग्रीन, और ये येलो और ये रेड। कभी भी स्पीड बराबर नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है एक स्टेज पे आके। लेकिन उसके बाद फिर ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होने के बावजूद रेड कार पहले आगे थी, अब डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो गया कि अगर फर्ज करें ये फिनिश लाइन होती तो ये सब एक टाइम पे पहुंच जाती और आपकी बात सही साबित हो जाती। लेकिन अगर फिनिश टाइम और आगे ले जाएं तो फिर रेड कार आगे निकल गई है। रेड कार नीली को तो कभी भी आगे नहीं निकलने देती, बराबर हो जाती है लेकिन निकलने आगे नहीं देती।
येलो को भी नहीं निकलने देती, इसकी क्या वजह है? मुदस्सरा आप बताएं, इसमें मुझे जरा खुल के बताएं कि कंफ्यूजन कहां पे हो रहा है। कंफ्यूजन तो बहुत हो रहे हैं आपके दिमाग में, मुझे पता है। आप अगर सवाल नहीं पूछ रही ना, तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे सवालात आपको तंग कर रहे हैं और आपके लिए उनको आर्टिकुलेट करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा ही है ना? जी सर। क्या है मसला? मसला तो बताए ना। जब तक मसला नहीं पता चलेगा हम हल कैसे करेंगे? सर मसला यही है कि जब पिछला वाला लेक्चर था उसमें लगा था कि सब कुछ समझ आ गया, आज के लेक्चर में लगा कि नहीं, अभी ना एक वो शौक सा लगा पहले तो। कुछ भी समझ नहीं आया वैसे है? समझ तो आया है, लेकिन वो जो है ना वो शौक सबसे पहले ये लगा कि अच्छा जो उस दिन था वो उसके बियॉन्ड इतनी सारी बातें हैं, तो शायद हाँ, उसकी वजह से मेरा ख्याल है यही तो नेगेटिव मैं एक्सेलरेशन यही तो मतलब। मैं आपको देना चाहता था कि पिछले लेक्चर में हमें ये खुशफहमी हो गई थी। वैसे खुशफहमी हुई होगी, खुशफहमी नहीं अच्छी, कोई गाना भी है ना, लेकिन खुशफहमियां अच्छी भी होती हैं। इंसान को सोच लेना चाहिए कि वो कोई है ना कि उनकी अजीज मियाँ की एक कवाली है कि वो पास से भी गुजरे पर हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। तो मान लेना चाहिए कि यार दूर जाके रोए होंगे हमारे लिए। तो वो खुशफहमियां भी बार साहब बहुत अच्छी चीज होती हैं, उनको भी एंजॉय करना चाहिए। खुशफहमी का उल्टा क्या होता है? बदखुई। गलत गलत फहमी। गलतफहमी, गलतफहमी। गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। जी लेकिन ये मैंने आपको जान के एक शॉक ट्रीटमेंट दिया कि पहले मैंने आपको ये बताया पहले लेक्चर में, इससे पहले के लेक्चर में, कि आपको ये इम्प्रेशन दिया और आप सब लोग ने डिस्कशन में बहुत हिस्सा लिया, समझने में और समझाने में कि स्पीड और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशनशिप होता है। और जब हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ तो सब ने वाह वाह की और तालियां बजाईं। तो अब आप मुझे जूते मारेंगी क्या? नहीं सर। नहीं यार, मेरा मतलब कहने का मतलब वाकई जूते तो नहीं मारेंगी, लेकिन मैं इसको मुहावरतन कह रहा हूँ कि इसका ना आप। बिहेवियर से इसका समझ नहीं आ रहा कि बज़ाहिर स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होती है, हाँ, अपेरेंटली यही चीज़ है कि जितना एक्सेलरेशन होती है उसी तरह ही डिसेलरेशन हो रही है, उसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है, लेकिन वो रेट जीता क्यों है इसकी रीज़न नहीं समझ आ रही, लेकिन वो प्लॉट होके पता चल रहा है कि एरिया अंडर द कर्व इज द रीज़न, वहाँ से हम बता रहे हैं। लेकिन वैसे इसकी अदरवाइज क्या रीज़न है उसकी बिसाइड्स दैट मैथमेटिकल वन, वो नहीं समझ आ रही। अच्छा, आपको ये बात, उस्मान आप जवाब दें इसका। जी सर, यही कन्फ्यूजन है कि वो जैसे रेड कार की पहले स्पीड बहुत ज़्यादा थी, फिर वो नीचे आना शुरू होगी और उतना ही नीचे आती है जितना वो एज़ कम्पेयर टू येलो कार, वो यानी उससे जितना ज़्यादा उसका एरिया था उतना ही यानी वो कम होता है स्पीड। हम्म। तो अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एरिया निकालूंगा तो तीनों का सेम आएगा एरिया, हर लेकिन टाइम वो हर टाइम पे सेम आएगा? नहीं, कुछ खास टाइम इंटरवल्स हैं सर जिसपे सेम आता है, जिसपे तीनों क्रॉस करती हैं। जो जो आपने शो किया हुआ है सर। हाँ, लेकिन रेड कार फिर भी जब आगे अगर कोई होती है तो वो सिर्फ रेड कार ही होती है, या तो वो बराबर बराबर होती हैं या रेड कार आगे होती है। ऐसा क्यों है? ये सर पेट्रोल उसका लेने चला गया था ब्लू वाला, इस वजह से? नहीं सर, उसकी स्पीड एकदम बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से नहीं, ये ब्लू या सबज वाले ने क्या पेट्रोल लेने चला गया था इस वजह से गड़बड़ हुई है? क्या गड़बड़ किस वजह से हुई है? ये सर ये वाला सर पॉइंट नहीं समझ आया सर ग्रीन का। शायद यही रीजन हो रही है कि जो बाकी जैसे रेड है उसका हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, मतलब लाइक पॉजिटिव एक्सेस में ही क्या रह रहा है। क्या 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 पॉजिटिव रहता है? इसमें जो रेड वाला है उसकी एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होती है, लेकिन जो उसका ग्राफ की ये जो जितने भी पॉइंट्स अगर इसके लें वो सारे के सारे पॉजिटिव एक्सेस में ही रहते हैं, लेकिन अच्छा। ग्रीन के शुरू के जो पॉइंट्स हैं वो कुछ नेगेटिव एक्सेस पे जा रहे हैं। अच्छा, तो ये मतलब बैक कर रहा है कार को? सर नहीं सर, वो चीज़ मैं कह रही हूँ कि प्रोबेबली ये फैक्ट इस फैक्टर ने शायद वो डाला क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेस पे गए हैं। नेगेटिव डायरेक्शन बैक कर रहा है कार को ना?
सर बैक तो रेड ने भी की है, लेकिन जो रेड वाले का बैक करना है ना ना ना, रेड ने बैक नहीं किया कभी भी। ये स्टार्टिंग में तो नहीं किया था सर। ये बात समझने वाली है। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। रेड ने कभी बैक गियर नहीं लगाया। अच्छा सही। रेड की स्पीड बढ़ी है या कम हुई है? वो चलती रही है सिराते मुस्तकीम के ऊपर। सही। कभी वो आहिस्ता हो गई है, कभी स्लो हो गई है, लेकिन उसने सिराते मुस्तकीम को छोड़ा नहीं, पीछे की तरफ नहीं गई वो कभी भी। ये बड़ा जरूरी है समझना। उस्मान, आप देख रहे हैं ना ये चीज? ये जी ये सर। ये इंसान को, ये क्या कहते हैं, ये झमोका होता है, क्या होता है, इल्यूजन होता है कि लगता है कि जैसे रेड कार भी पीछे की तरफ गई है। कभी रेड कार कभी पीछे नहीं गई। रेड कार आगे की तरफ ही जाती रही है। सब्ज कार शुरू में पीछे गई है और बाद में फिर कभी पीछे नहीं गई। लेकिन ये कंफ्यूजन हमें क्यों हो रहा है? मुझे आप वजह बताएंगी तो फिर हम ये अपनी कुछ करेक्शन कर सकेंगे ना। मतलब मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो लेक्चर है उसमें खामियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। ये कंफ्यूजन जो पैदा हो रहे हैं आपको, ये मेरी वजह से पैदा हो रहे हैं। मैं कसूरवार हूं इसका। जूते मुझे मारने चाहिए आपको। अगर आप मुझे वजह बता देंगी तो मैं शायद इसको करेक्ट कर लूं। तो मुदस्सरा, मुझे प्लीज वजह बता दें, क्या वजह है? सर जो रेड वाले का मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो टाइम इंटरवल 0 के ऊपर था, जबकि इसका ग्रीन वाले का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये 0.25 के करीब से ये उस ट्रैक पे चढ़ना शुरू हुआ है। तो उसका जो शुरू का टाइम लैग था, जो उसने कवर करने की कोशिश भी की है। ये और येलो क्यों नहीं आगे निकलती? नहीं समझ आई सर ये। कौन, आपका क्या ख्याल है? हाँ उस्मान। सर जी, येलो का कांस्टेंट एक्सीलरेशन है सर, ये अच्छा, स्पीड भी कांस्टेंट। हाँ तो बड़ा स्टेडी स्टेट, मतलब स्लो। हाँ, शुरू से सुनते आए हैं मुहावरा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हाँ जी। लेकिन सर वो अगर रेड कहीं ठहरा नहीं है, वो भी तो यानी जा रहा है, स्पीड तेज से जाता है, फिर उसकी स्पीड थोड़ी आहिस्ता भी स्लो हो होती है जाती फिर। है ना, फिर आहिस्ता भी बहुत हो जाता है वो। लेकिन वो सोया तो नहीं वो स्टोरी में जैसे वो। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो ये, अगर आप मुझे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि हम ये वीडियोस जो बना रहे हैं ये हम आप जैसे दोस्तों के लिए बना रहे हैं। ये मकसद नहीं है कि कंफ्यूजन पैदा किया जाए। आज की लेक्चर से ये लग रहा होगा कि जैसे मैं आपको कंफ्यूज करना चाहता हूं। तो मैं आपको कंफ्यूज करना अगर चाहता भी हूं तो उसकी वजह यह है कि मुझे ये पता चले कि आप मेरी बातों से क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, ताकि मैं इस लेक्चर को इम्प्रूव कर सकूं और आप मेरे लेक्चर से कंफ्यूज ना हो। अच्छा, कंफ्यूज होना कोई बुरी बात नहीं है, गलत जवाब देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत जवाब के बाद खुद से उस गलत जवाब को एक्सेप्ट कर लेना, अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर लेना, ये बड़ी अहम बात है। अगर गलत जवाब की वजह आपको ना पता चले और आप अपनी करेक्शन ना कर सकें तो फिर सीरियस मसला होता है। तो मुझे प्लीज, मैं आपके पांव पकड़ता हूं, अल्लाह का वास्ता देता हूं, मुझे बताएं कि आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में आप अनकंफर्टेबल थे। पिछली जो हमारी परसों की वीडियो थी उसकी निस्बत आप क्यों अनकंफर्टेबल थे? वो कौन से मसाइल थे आपके दिमाग में, या कौन सी प्रायर नॉलेज थी आपके दिमाग में जो आपको परेशान कर रही थी कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है? ऐसी बात है ना? ये अगर आप मुझे लिख के भेज दें 10-12 पॉइंट्स, मैं आपका उम्र भर शुक्रगुजार रहूंगा। और ये लेक्चर जो हम बना रहे हैं बच्चों के लिए, मोबाइल, अपने मोबाइल स्कूल के लिए, जो हम बहुत कम कीमत पे ऑपरेस्ट क्लासेस को प्रोवाइड करेंगे, वो आपको सारी उम्र दुआएं देंगे। एक तरह से आप समझें कि आप जन्नत पे चले गए। कितने लोग आपको दुआएं देंगे अगर आप हमें ये बता दें
कि आज के लेक्चर में कुछ चीज़ें आपको अजीब क्यों लगीं और आखिरी वक्त तक कुछ सवालों के जवाब अभी तक आपके पास नहीं है। मुदस्सरा नहीं है ना? नहीं है सर, येलो का नहीं बिहेवियर समझ में आ रहा, ये कि येलो क्यों नहीं किया। इनिशियली आई थॉट कि येलो विल विन क्योंकि परसिस्टेंट है, लेकिन जब मैंने जी, लेकिन फिर बाद में देखा तो वो रेड ने ही विन कर लिया, तो वो रीजन नहीं समझ आई अभी तक। हाँ जी, तो ये अच्छा, इसमें क्या चेंज करें? इसमें अब आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता चलूं कि आप अब जियोजेब्रा में जाएं, ये एक्सप्रेशन हम आपको, अगर यहाँ से नज़र नहीं आ रहे तो हम आपको एक्सप्रेशन भेज देंगे। क्या थोड़ा सा चेंज करें कि येलो वाली कार जीतना शुरू हो जाए, और क्या थोड़ा सा चेंज करें कि सब्ज़ कार जो है वो पेट्रोल लेने के लिए पीछे भी जाए। इसलिए कि जिस ड्राइवर की ये आदत होती है ना जी, या जिस हस्बैंड की ये आदत होती है कि पहले गाड़ी कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं, जाके पेट्रोल पंप पे खड़ी कर दो, वो बेगम साहिबा कहती है मैं तैयार होके बैठी हुई हूँ, लोग घूर रहे हैं मुझे। तो वो जिनकी ये आदत होती है, उनकी तो आदत होती है कि वो आपको पता है इंजन खराब हो जाता है अगर आपके पेट्रोल एक खास लेवल से नीचे हो। तो या तो आप इंजन को फुल रखें पेट्रोल के साथ, या उसे खाली रखें और हर दफा पेट्रोल पंप पे जाके खड़े हो जाएं। तो बेहतर यही है कि फुल रखें पेट्रोल को। अगर आप फुल नहीं भी रखते और आपको पेट्रोल पंप पे जाने के लिए बैक करनी भी पड़ती है, फिर भी आप क्या मिनिमम चेंज करें इसके अंदर कि आपकी सब्ज कार आगे निकल जाए। क्या करें येलो कार में चेंज के येलो कार आगे निकल जाए। ये बड़ी अहम सवालात हैं। शायद इन सवालों के जवाब से आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाएं, लेकिन प्लीज़ मुझे अपने जो कंफ्यूजन हैं आज के, जो आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है, वो ज़रूर लिख के भेजिएगा, इसलिए कि उसका उसका जो मुजरिम है वो मैं हूं। और मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को करेक्ट कर लूं, ताकि इस वीडियो को मैं इस तरह इंप्रूव करूं कि फिर आप लोग मुझे गालियां ना दें। ठीक है ना जी? और हम आपको होमवर्क भी भेजेंगे, लेकिन होमवर्क से पहले आप हमें इन सवालों के जवाब भेज दें। आजकल में ही भेज दें, आज ही भेज दें, ताकि ये अभी फ्रेश है तो आप भेज देंगे। फिर हम उन कन्फ्यूजन की रोशनी में आपका होमवर्क बनाएंगे, ताकि अगर आप ने एक कन्फ्यूजन उठाया है तो उसको हम दूर करने की भी कोशिश करेंगे, उसको बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे, उसको किसी और एंगल से देखने की भी कोशिश करेंगे। पेडागोजी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आप याद रखें उस्मान, आप भी वहाँ पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में अगर कभी डिस्कशन हो टीचर्स के साथ, वो सारे मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, उनको बता दीजिएगा कि डॉक्टर अशरफ इकबाल ने ये कहा था कि अगर किसी एक स्टूडेंट को भी समझ नहीं आ रही जी सर, तो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टीचर पे आती है। ये कहना कि वो तो मोटिवेटेड नहीं है, वो तो एसएमएस कर रहा था बैठ के, वो तो किसी से गपशप लगा रहा था, वो तो चैटिंग कर रहा था, वो जो चैटिंग कर रहा था उसकी वो भी टीचर ने उसकी अटेंशन ग्रैब नहीं की, जब भी तो वो चैटिंग कर रहा था। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के ऊपर आती है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स टीचर्स को ये बात एक दफा एनफोर्स कर दें कि क्लासरूम के अंदर समझना और समझाना, और 100% समझाना, अगर किसी को समझ नहीं आती तो आप मुर्द इल्जाम है। तो आप देखें क्लासरूम कितने इफेक्टिव हो जाएंगे। लेकिन कौन करेगा ये? चलें, इजाजत दीजिए मुझे। कोई कमेंट करना चाहेंगी मुदस्सरा? एक सेंटेंस में कोई कमेंट करना चाहेंगी एक आज के लेक्चर के ऊपर? सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, इसके अंदर ये जो स्लाइडर्स है ना, अगर इनके नाम थोड़े से जिस कॉन्सेप्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, KMIT की बजाय जो स्पीड है, या रेड स्पीड है, या येलो स्पीड है, या डिस्प्लेसमेंट है, या एरिया है, तो
मतलब एट फर्स्ट ग्लांस ही वो मैप करना थोड़ा सा। कर दूंगा, ठीक है, आपकी बात सही है कि इनके नाम तब्दील हो जाने चाहिए। इनके नाम मेरे ख्याल में आसानी से तब्दील हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। में लेकिन ये तो ये कंफ्यूजन जो है, ये कोई पेडागोजिकल कंफ्यूजन नहीं है। जी सर, हाँ जी वो नहीं। पेडागोजिकल कंफ्यूजन आप मुझे, ये मैं कर दूंगा चेंज, ये ठीक है ठीक आपकी होगा बात। जी वो सर। पेडागोजिकल में आपने जी जो कहा था कि स्प्रेडशीट के अंदर भी जो नाम रखे हुए हैं वो भी वही नाम, कंसिस्टेंट नाम होने चाहिए, वो सर भी मुझे हम। जी उस पे सर, वो उस पे ये था कि जब आपने बाद में एरिया के साथ जब मैप किया था ना, तो आप कहते हैं देखिए ये बी है या ये 7.8 है, तो वो 7.8 मुझे एक्सेल शीट में तो मैं देख रही थी, लेकिन वो पॉइंट बी के लिए मुझे लेफ्ट साइड के ऊपर पेन में देखना पड़ रहा था कि ये बी का मतलब 7.2 है या कुछ ना। तो जी जी। राइट साइड में वैल्यू देखती थी, नीचे वो एरिया देख रहे थे, और लेफ्ट साइड के ऊपर वो था। उसके लिए मैंने तो, मेरा सर असल में सब्जेक्ट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है, तो मुझे उस पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें जो हाँ, होती है ना। हमें बता सकती हैं कि ये जी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के हवाले से हमारी प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब थी। आप बहुत यू आर, अच्छी थी सर, नहीं सर बहुत अच्छी थी, इंटरेक्टिव थी। हमें बेहतर देखें, ये ना कहा करें सर कि नहीं, जो नहीं, सिर्फ हमेशा सर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। सर एक या दो पॉइंट्स की वजह से मैं ये तो नहीं कह सकती खराब है, इतनी अच्छी बनी हुई है, इसमें यार थोड़ी सी। एक वो देखें, स्टीव जॉब्स जो था ना, जब कोई वो प्रोडक्ट बनाने को कहता था, वो प्रोडक्ट बनाने के बाद जब वो उसके पास आता था, उसमें एक दो छोटी छोटी चीजें भी अगर गड़बड़ होती थी ना, तो जी सर, उसके जो उसका जो डिजाइनर था उसके बट पे एक लात पड़ती थी। राइट सर। तो आप अगर, आप सब लोग स्टूडेंट्स खास तौर पे ये करना शुरू कर दें कि एक एक लात पड़े टीचर को, अगर वो एक छोटी सी भी गलती करता है ना इस तरह की, तो हालात बहुत अच्छे हो जाएं। सही। उस्मान, आप फीस दे रहे हैं अपनी पीएचडी के या मुफ्त पढ़ रहे हैं? सर पीएचडी लम्स उतने स्टूडेंट्स को लेती है जो यानी जिनको स्टाइपेंड दे सके मंथली, वो अच्छा, फीस नहीं होती। कितना स्टाइपेंड दे रहे हैं? सर 65 दे रहे हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है। मैंने जब शुरू किया था पीएचडी प्रोग्राम 2001 में लम्स में, तो हमने 20,000 रुपये रखे 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 थे। ये तो 65 हो गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लम्स सर 40 दे रही है, 25 सुपरवाइजर दे रहे हैं वो किसी प्रोजेक्ट में से। ओह, वेरी गुड वेरी गुड। चलें, तो एक सेंटेंस में आपने मुदस्सरा बता दिया जी या सर, बस ये येलो का पैटर्न जो है आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, वो उसकी रीजन बस देखनी, बाकी बहुत बाकी चीजें ठीक है। हाँ, लेकिन उसका क्यों, उसका मसला पड़ रहा है? असल बात तो ये है कि क्यों पड़ रहा है मसला। सर एक इम्प्रेशन यही था कि जो स्टडी जा रही है वो चीज़ परसिस्टेंट है। यार स्टडी का तो ये भी मसला, वो तो कछुआ भी स्टडी चलता है, वो हमेशा जीत तो नहीं सकता ना। जी सर। जी, फिर और मिडल ऑफ द लेक्चर सर आके ये चीज़ थोड़ी सी, जब ये ग्राफ देखा तो मिडल ऑफ द लेक्चर में ये जो रेड था वो यही पता चल रहा था कि येलो तो कभी भी नहीं फर्स्ट आ सकता, कभी उसको रेड ओवरलैप कर रहा है, कभी ग्रीन कर रहा है, फिर पता चला कि वो तो ये रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही नहीं पता चल रहा। तो वो मज़ा ही आया कि वो वॉल्व होता गया, लेकिन आखिर तक वो क्वेश्चन अभी तक सोचना है कि येलो क्यों नहीं हुआ। अच्छा, आप ये बताएं, आप एक सेंटेंस में बता दें उस्मान साहब कि आपको आज के लेक्चर में, खुल के बताएं, खुल के बुराई करें, क्रिटिसाइज करें, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। हाँ सर जी। ये अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखें, और यानी जब तीनों की वेलोसिटी कांस्टेंट हो किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पे, और अगर एरिया भी उस पे देखें तो तीनों का सेम है, यानी जिस पे ये हाँ, तीनों का ग्राफ लाइंस आपस में मिल रही हैं, जैसे पॉइंट 4 पे। डिस्प्लेसमेंट की आप उस डिस्प्लेसमेंट की उ, बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, या एरिया सर की बात कर रहे हैं? ये जो स्पीड का ग्राफ है, तीनों एक यानी कुछ पॉइंट्स पे आपस में ग्राफ मिल रहा है तीनों लाइंस का, तो अगर तीनों उस लाइन, इंस्टेंट, जी, जी सर, बिल्कुल मिल उस रही। इंस्टेंट पे एरिया निकालें तो वो तीनों का सेम आता है। यहाँ पर ये जहाँ मिल रहे हैं, जी यहाँ सर। पे एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है आपकी। यस सर। यहाँ, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, ये यस देखें। सर, यहाँ ये कन्फ्यूजन है मुझे, ये मैं बताने लगा था कि यहाँ पे जी जी, यहाँ पे नहीं है। जी सर। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी नहीं है। तो यस सर। आपकी ये ऑब्जर्वेशन जो है, ये ठीक नहीं है। ये
यहाँ ये पे सर इसकी ये रीजन ये है कि यहाँ पे ठीक वो है। रेड का पहले पॉजिटिव ग्राफ था, फिर नेगेटिव हुआ, तो वो जो नेगेटिव नहीं हुआ, रेड नेगेटिव नहीं हुआ, रेड कम हुआ। तो पहले इंक्रीज की स्पीड, फिर डिक्रीज की एज हाँ कंपेयर टू येलो, हाँ तो जी, उसके बाद उस इंस्टेंट पे फिर सेम हो गया तीनों का एरिया, हाँ अगर जी। एरिया निकालें तो यहाँ पे और एरिया सेम हो गया, जी सर। यहाँ पे एरिया सेम, ये एरिया ये बता रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यस सर। यहाँ पे एरिया सेम नहीं हुआ। जी सर। तो ये आपको कंफ्यूजन है कि यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे वो सेम। अच्छा ये देखें, ये पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे सेम नहीं हुआ एरिया, जी लेकिन सर। यहाँ पे सेम हो गया। यस सर। फिर यहाँ पे सेम नहीं हुआ और यहाँ पे सेम हो गया। फिर वो यहाँ, मैं यही बताने लगा था कि साइनोसॉइडल का एक साइकिल कंप्लीट होना, जैसे रेड और ग्रीन का, हाँ जी, फिर एक साइकिल कंप्लीट हो जाए तो उस पे उस इंस्टेंट पे जाके एरिया सेम हो जाता तीनों का। हाँ जी, हाँ ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो बाकी लोगों को भी नोट करनी चाहिए। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। और एक सेंटेंस में आप कुछ कहना चाहेंगे आज के लेक्चर के बारे में? जी बताइए। मैं स्काइप पे शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।